हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेड उर्दू लैंग्वेज का एक पैसेज है जो कि नज़्म बेस है। नज़्म पे ये मुनहसर होकर आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। उर्दू लैंग्वेज सीटेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका 1 2 3 4 5 नंबर से रह जाता है सीटेड, तो ये आपके पासिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग होता है। आप इससे अच्छा आराम से अपना सीटेड क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे एक नज़्म लिए हैं और इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए पहले नज़्म पढ़ लेते हैं। आपको नज़्म पढ़ने से पहले थोड़ी सी नसीहत दी जाएगी। वहाँ पे लिखा रहेगा नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको अल्टरनेट ऑप्शन होंगे चार में से एक कौन सा सही है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। और ये सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ आपके ये नज़्म पे बेस होगा। नज़्म में जो बातें कही जाएंगी उसी के हवाले से आपको आंसर करना है। अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। नज़्म या नसर जो भी दिया जाता है उसका सिर्फ एक वाहिद मकसद यही होता है कि आप उर्दू को कितना हद तक पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना उससे माना निकालना है। उसमें अपने जहन को नहीं लगाना है, बल्कि आपको टोटली डिपेंड हो जाना है उस पैसेज पे या उस नज़्म या नसर पे, ताकि आप उस बेस पे अपने आंसर फाइंड आउट कर सके। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा को हिसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। और नेक्स्ट है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है रहीं क्यों उदास हम, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश का ये यादगार है, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। इस बेस पे, इस नज़्म के बेस पे आपको कुछ अशार मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ इससे मुतालिक आपके वाहिद तस्निया जमा कह सकते हैं कि उर्दू क़वायद से भी सवालात देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आराम से ये आप देख लीजिए और इसका PDF रीडेबल PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूँगा, वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से आसानी समझ सकते हैं। पूरा वहाँ पे आपको दिया रहेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए इस बेस के आंसर्स देखने की कोशिश हम करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, हर तरफ कौन से फूल खिले हुए हैं, हर तरफ कौन सा फूल खिले हुए हैं। देखिए गेंदे का भी जिक्र है, चमेली का, गुलाब का, सरसों का। तो इसमें से आप पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो अगर देखेंगे आप तो बिल्कुल आपको सेकंड लाइन में यानी मिसरा सानी में आपको मिल जाएगा, सरसों के फूल सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, यानी सरसों के फूल जो है चारों तरफ खिल गए हैं। तो यहाँ सरसों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन जो डी है बिल्कुल वो सही हो जाएगा और उसी के मुताबिक आपको आंसर करना है। अगर आप इस तरह आंसर करेंगे तो आप बिल्कुल एक नंबर अपना सिक्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बसंती किस मौसम के बाद आता है, बसंत किस मौसम के बाद आता है, बरसात के बाद, गर्मी के बाद, बारिश के बाद, जाड़े के बाद। तो यहाँ पे पैसेज के हवाले से अगर देखते हैं तो बसंत को आने के किस मौसम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइन में यानी पहले मिसरे में, देखो बसंत आ गई गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा को हिसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। तो इसमें से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का अगर राइट आंसर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जाड़े के बाद बसंत मौसम के आने के बारे में जिक्र किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, बहार के मौसम में कौन सा लिबास पहना जाता है, बहार के मौसम में कौन सा लिबास पहना जाता है। और वो लिबास आपको वही बताना है जो आपकी पैसेज में गुजर चुका है, सफ़ेद लिबास, लाल लिबास, हरा लिबास, बसंती लिबास। तो बसंती लिबास के बारे में बात यहाँ पे कही गई है। देखते हैं यहाँ पे, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। तो यहाँ पे किस लिबास के बारे में बात की गई है, बसंती लिबास के बारे में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बसंती लिबास वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और चूँकि अब आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है तो ये हर क्वेश्चन के साथ में आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा। तो बार बार आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं हर जगह यहाँ पे नहीं इसको इंटर कर पाया हूँ। तो वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के बाद ये पैसेज देखने को मिलेगा, तो आसानी से आप वहाँ से फाइंड आउट करके आंसर कर पाएंगे। तो बसंती आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, शायर किसका हक़ मोहब्बत अदा करने की बात कह रहा है।
शायर किसका हक़ मोहब्बत अदा करने की बात कह रहा है? कोहसार, वतन का, बहार का या मौसम का? तो देखेंगे बिल्कुल हिंदुस्तान का हक़ मोहब्बत अदा करने के बारे में बात की जा रही है। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, यानी एक तरह की वतन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 19 का राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे वतन के बारे में बात की जा रही है और वतन आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया जा रहा है। तो ये बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पैसेज में इसी के हवाले से बात की गई है, तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है लफ्ज़ हक़ की जमा क्या है? लफ्ज़ हक़ की जमा क्या है? ऑप्शन यहाँ पे हुकूक, हुकूको, हकीकत या हक़ाइक़े। तो इसमें अगर देखा जाए हुकूक और हक़ाइक़ दो तरह के जमा बनते हैं इसके, और दोनों में से सिर्फ एक ही है, तो आपको बिल्कुल हुकूक की जानिब जाना है और हुकूक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों आपको नहीं देखने को मिलेगा, हुकूक और हक़ाइक़ दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हुकूक आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का शिआर कैसा है? हिंदुस्तान का शिआर कैसा है? कदीम है, नया है या फिर पुराना है, नामालूम? तो यहाँ पे अगर देखेंगे हिंदुस्तान के शिआर के बारे में मैं आपको दिखा दूँ, इस मिसरे में देखिए हिंदुस्तान का ये पुराना शिआर है। तो हिंदुस्तान का शिआर कैसा है? पुराना है। तो लफ्ज़ पुराना जहाँ भी मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान का शिआर कैसा है? कदीम, नया, पुराना? तो बिल्कुल पुराना के बारे में बताया गया, तो पुराना आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और बिल्कुल इसका PDF पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके इसका PDF विद आंसर आप एक्सेस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है अपने देश की यादगार कितनी पुरानी है? अपने देश की यादगार कितनी पुरानी है? लाखों साल, हज़ारों साल, सदियों की या हमेशा की? तो देश की यादगार के बारे में भी बात की गई है, वो कितनी पुरानी है देख लेते हैं। इस मिसरे में देखिए सदियों से अपने देश का ये यादगार है, सदियों से अपने देश का ये यादगार है। तो सदियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो सदियों वाला लफ्ज़ हम बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सदियों का अपने देश की यादगार कितनी पुरानी है? सदियों, ठीक है, सदियों की। तो सदियों की का जो ऑप्शन दिया गया है वो सी में दिया गया है, वो तो सी आपका यहाँ पे इस तरह सही हो जाएगा। जो बात पैसेज में कही गई है एज इट इज़ आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है, उसमें ना कुछ आप घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। एज इट इज़ आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान वाले ज़ुमरे की निशानदही करें। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान वाले ज़ुमरे की निशानदही करें। ज़र्फ़ ज़मान और मकान को अगर समझना हो तो इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए गए हैं, उर्दू ग्रामर का पोर्शन आप जाके मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं कि ज़र्फ़ ज़मान की मिसालें क्या हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, या कवायद की बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ भी मुख्तसरन हम समझते हुए चलेंगे। ज़र्फ़ ज़मान जो ज़माना के बारे में बताए, ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह के बारे में बताए, ठीक है। तो ये ज़मान जो है ये टाइम से रिलेटेड है और ये मकान जो प्लेस से रिलेटेड है, तो ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं मस्जिद और खाना खाना। तो मस्जिद तो अपने आप में एक तरह का ये मकान तो हो जाएगा, ठीक है। ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, जो कि मस्जिद किसे कहते हैं? सजदा करने की जगह को। खाना खाना अपने आप में एक तरह का फ़ेल हो जाएगा। सोना और जागना ये दोनों अपने आप में फ़ेल है। इबादत गाह और 2 साल, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इबादत गाह ये क्या है? अपने आप में ज़र्फ़ मकान है। और 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 बजे, 3 बजे, ये अपने आप में ज़र्फ़ ज़मान में पाया जाता है। जहाँ पे मुद्दत के बारे में पता चले, पीरियड के बारे में पता चले, वो आपका ज़र्फ़ ज़मान में आता है। तो सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़र्फ़ ज़मान आपका यहाँ पे 2 साल है और ज़र्फ़ मकान आपका इबादत गाह, जहाँ पे इबादत की जाती है। तो इस तरीके से आपको ज़ुमरे की निशानदही करना है। आपको एक कलेक्शन दिया गया है ज़र्फ़ ज़मान और मकान का, उसको फाइंड आउट करना है। तो सी बिल्कुल आपको सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर, शिआर के माना क्या है? शिआर के माना क्या है? इबादत गाह है, यादगार इमारत, तौर तरीका या बहस व मुबाहसा। इबादत गाह अपने आप में ये ज़र्फ़ मकान है, यादगार इमारत जिसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, तो ये शिआर नहीं कह सकते इसको हम। तौर तरीका, शिआर के एक हद तक माना हम ले सकते हैं तौर तरीका, जिसको कह सकते हैं कि बातचीत का क्या तौर तरीका होना चाहिए, शैली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तौर तरीका आपका बिल्कुल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है नीम हकीम खतरे जान का मतलब क्या है? नीम हकीम खतरे जान, ज़्यादा जानकार वाला हकीम, इल्म इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है, नाक़िस मालूम से नुकसान ही होता है, इनमें से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान यानी एक ऐसा
इसको आप किसी भी चीज़ पे इसको हम मुबहम कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझ सकते हैं। अगर किसी इंसान को कम नॉलेज हो और वो अगर दूसरों को बताए तो उससे नुकसान ही हो सकता है। अगर किसी कम पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आपका ट्रीटमेंट करेगा तो वो नुकसान ज़्यादा करेगा और आपको फ़ायदा कम होने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है नाक़िस मालूम से नुकसान ही होता है। तो सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो ये नाक़िस मालूम से नुकसान ही होता है, नीम हकीम ख़तरे जान का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर। 26 में कहा जा रहा है फुल स्टॉप को उर्दू में क्या कहते हैं। फुल स्टॉप को उर्दू में क्या कहते हैं। निदाइया कहते हैं, ख़त्मा कहते हैं, सख्ता या ख़त। तो क्या कहते हैं। निदाइया एक तरह का कह सकते हैं, ये इंट्रोगेशन से रिलेटेड होता है। ख़त्मा जो आपका हो जाएगा ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ख़त्मा मतलब फुल स्टॉप जहाँ पे हम लगाते हैं उसको हम ख़त्मा बोलते हैं। सख्ता जो होता है ये मुख्तसर पीरियड के लिए ठहराव जो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर। प्रोडक्टिव स्किल्स यानी तख्लीकी महारत की शनाख्त करें। तख्लीकी महारत वाले ज़ुमरे की निशानदेही करनी है आपको कि प्रोडक्टिव स्किल्स क्या क्या है। रिसेप्टिव एक होता है रिसेप्टिव स्किल और एक होता है प्रोडक्टिव स्किल्स। ये आपका लैंग्वेज से मुताल्लिक है। LSRW का जो लैंग्वेज सीखने के लिए कोई सा भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो उसमें LSRW को दो भागों में बांट देते हैं। एक तख्लीकी महारत, दूसरा है तहसीली महारत जिसको हम प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं तख्लीकी महारत को, और दूसरा जो आपका है वो रिसेप्टिव स्किल है इसको हम तहसीली महारत बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि तख्लीकी महारत वाले ज़ुमरा कौन सा है। इसमें तो देखते हैं बोलना और लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 अगर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे किसी न किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं। बोलते हैं अगर कोई चीज़ तो आप कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जो भी प्रोनाउंस आप करते हैं, तलफ़ुज़ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप अंदर की बातें बाहर आउटपुट करते हैं। और लिखने से क्या होता है आपके ओपिनियंस बाहर आते हैं। तो इन दोनों सूरतों में आप किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जस्ट उसी का अपोजिट आ गया। रिसेप्टिव स्किल किसे कहते हैं। तहसीली महारत। ठीक है, तो अभी तक तो हम देख रहे थे बोलना लिखना, तो किसमें हम इसको काउंट किए थे। इसको हम काउंट किए थे जो हमारा प्रोडक्टिव है, इस ऑटोमेटिक इसको हम निकाल सकते हैं। और फिर इसका नेक्स्ट अगर देखते हैं सुनना, पढ़ना। ठीक है, यानी रिसेप्टिव में क्या होता है किसी चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो, किसी चीज़ को अपने अंदर आप ले रहे हो। कोई चीज़ अगर आप सुनते हैं तो बिल्कुल उसको इनपुट करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इनपुट करते हैं। तो इस वजह से आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इस वजह से सुनना और पढ़ना आपका जो है रिसेप्टिव स्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आज का ये लास्ट सेकंड होगा। सही तरतीब की निशानदेही करनी है। LSRW इसको क्रोनोलॉजिकल में आपको कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको तरतीबवार इसको जहन नशीन करना है। तो इसमें से क्या होगा। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 29 में से क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ बी अगर देखेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये तरतीब भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए तरतीब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लिखना सिखाने लगे उसको या स्पीकिंग सिखाने लगें, बल्कि हर किसी के लिए, छोटा लर्नर हो या बड़ा, कोई बच्चा लर्नर हो या कोई एडल्ट हो या कोई हायर क्लास का हो, तो उसको लिसनिंग पावर सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर लिसनर कोई अच्छा है तो अच्छा स्पीकर बन सकता है वो। ठीक है, इस वजह से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये लास्ट होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 30। लैड इस्तिलाह किसने दिया है। लैड इस्तिलाह या लैड टर्म जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इस इस्तिलाह को किसने दिया। जीन पियाजे, वाइगोस्की, नॉम चॉम्स्की या कोहलबर्ग। तो ये लैंग्वेज के बहुत ही माहिर शख्स का नाम है। ठीक है, और उर्दू या इसके अलावा खासकर उर्दू का जहाँ कहीं भी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है नॉम चॉम्स्की से। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये नॉम चॉम्स्की का दिया हुआ इस्तिलाह है। इस तरह से हमारे कुल 30 क्वेश्चंस हुए। इसको आप प्रैक्टिस करें। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो मतलब दीगर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उन सभी को मैं मर्ज करके यहाँ पे लाया। 30 क्वेश्चंस है, इससे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे जा कर वहाँ से आपको मालूमात हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा हाफिज़।